हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री फ्री है पर बेस्ट है। तो देखिए बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल। ठीक है जी, पोलिनोमियल कौन से हैं इन वन वेरिएबल। ठीक है बच्चे, एंड विच आर नॉट, कौन से इसमें से नहीं है बच्चे। पोलिनोमियल्स का मतलब होता है बच्चे, देखो पोली का मतलब तो होता है मैनी, और बच्चे नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। जब बहुत सारी टर्म्स आपस में मिल जाती हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा पोलिनोमियल बन जाता है। अब देखिए जैसे कि 4x² एक टर्म है, 3x एक टर्म है और 7 भी एक टर्म है। ठीक है जी। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वन वेरिएबल के अंदर कौन से पोलिनोमियल्स है। ठीक है जी। चलिए देखिए बच्चों, क्या ये एक हमको पोलिनोमियल दिया हुआ है? हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। बहुत सारी टर्म्स है, कई सारी टर्म्स आपस में मिल रही है, तब जाके एक एक्सप्रेशन बन रहा है। दैट मीन्स ये पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है बच्चे, देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है, जैसे कि इन वन वेरिएबल, क्या हमारा ये पोलिनोमियल वन वेरिएबल के अंदर दिया गया है। दैट मीन्स क्या एक ही वेरिएबल इसमें इस्तेमाल किया गया है? हाँ जी बिल्कुल किया गया है। कौन सा वेरिएबल बच्चों? एक्स इस्तेमाल किया गया है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। देखिए इसे क्या बोलेंगे बच्चों कि ये क्या है, पोलिनोमियल है। और बच्चों एक चीज़ का इसमें और ध्यान रखना होता है, जो वेरिएबल है उसकी पावर बच्चे होल नंबर के अंदर होनी चाहिए। तो क्या इसकी पावर जो है होल नंबर के अंदर दे रखी है बच्चों? ये भी दिया हुआ है। इसका मतलब कि बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा पोलिनोमियल हो जाएगा इन वन वेरिएबल के अंदर। ठीक है जी। अब जैसे कि बच्चों इसको देख सकते हैं, क्या यहाँ पर एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है? हाँ जी। क्या इसकी पावर जो है वो होल नंबर के अंदर है? बिल्कुल है जी। तो ये भी कैसा हो जाएगा बच्चों, पोलिनोमियल हो जाएगा हमारा, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब बच्चे देखिए इस पोलिनोमियल के अंदर क्या जो वेरिएबल है टी वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है। क्या टी की जो पावर है, क्या टी की पावर बच्चे होल नंबर के अंदर दी हुई है? नहीं दी हुई है बच्चों। ये रूट टी दिया हुआ है। रूट टी का मतलब तो बच्चे क्या होता है कि भाई टी की पावर हाफ है। तो ये तो एक होल नंबर के अंदर नहीं है बच्चों। तो इसका मतलब क्या ये एक पोलिनोमियल होगा? नहीं जी, ये नहीं होगा बच्चों। ठीक है जी। अब यहाँ अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें बच्चों, क्या y ऊपर आ जाएगा? y ऊपर आके माइनस की पावर इसकी 1 हो जाएगी बच्चों। क्या -1 एक होल नंबर होता है? नहीं होता है बच्चों। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से लेके और इन्फिनिटी तक जाते हैं, प्लस का। ठीक है जी। चलिए तो बच्चे ये भी हमारा नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बच्चे। मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको यहाँ पे। देखिए x की पावर 10 है बच्चों। देखिए भाई ये क्वेश्चन है हमारे पास में बच्चों। इस एक्सप्रेशन के अंदर 3 वेरिएबल्स इस्तेमाल किए गए हैं, x, y और t। ठीक है जी। सभी की डिफरेंट पावर दी गई है। बट बच्चे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें से कौन सा पोलिनोमियल वन वेरिएबल वाला है। क्या यहाँ पर वन वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया? एक ही वेरिएबल है? नहीं बिल्कुल नहीं है जी। यहाँ पर तो 3 वेरिएबल दे रखे हैं। तो बच्चों ये कैसा हुआ, ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है जी। तो चलिए बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए क्या बताया गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताया गया। ठीक है जी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमको इसमें बताना है। ठीक है जी। चलिए अब देखिए बच्चों कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स हमारा वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके साथ में बिल्कुल जस्ट इससे पहले मल्टीप्लीकेशन में जो भी कुछ कॉन्स्टेंट हमारा दिया होगा, कॉन्स्टेंट टर्म को ही बच्चे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है जी। चलो अब देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर के जस्ट साथ में इनटू में क्या है, कुछ नहीं है। इसका मतलब कि 1 है भाई। हम देखिए एक्स स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बच्चों, ये एक्स स्क्वायर ही तो रहेगा ना हमारा। चलिए तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है जी। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है जी। अब देखिए बच्चों यहाँ ये माइनस का एक्स स्क्वायर है बच्चों। इसका मतलब कि इसके साथ में जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा बच्चे, वो माइनस का 1 हो जाएगा। जब माइनस के 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तभी तो जाके माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा हमारा। हाँ जी बिल्कुल आएगा। अब चलिए बच्चों देखिए इस एक्स स्क्वायर के साथ में इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पाई अपॉन में 2 दिया गया है। इसका मतलब कि इसमें जो है बच्चों कोफिशिएंट हमारा पाई अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है बच्चों, तो यहाँ पर कोफिशिएंट कैसा आएगा बच्चों, जीरो आएगा, कोई कोफिशिएंट यहाँ पर है ही नहीं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल, ठीक है जी, बाइनोमियल ऑफ डिग्री इतना एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री इतना, ठीक है जी। अब देखिए बच्चों मोनोमियल, बच्चों मोनो का मतलब होता है बच्चों क्या, सिंगल, ठीक है जी, सिंगल टर्म की बात, नोमियल का मतलब तो टर्म होता ही आप सभी जानते हैं, पोलिनोमियल में जब मैंने बताया था उसमें आपने देखा था। चलिए बच्चे बाइनोमियल, बाई का मतलब बच्चे दो से रिप्रेजेंट किया था कि इसमें दो टर्म्स होनी चाहिए, मोनोमियल का मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए इसमें डिफरेंट मतलब काफ़ी सारे इसमें एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, जैसे कि देखो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बच्चे डिग्री 35 होनी चाहिए, डिग्री का मतलब बच्चे हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए, ठीक है जी। और टर्म्स कितनी रहने वाली हैं, दो टर्म्स रहने वाली हैं बच्चों। चलिए देखिए बच्चों क्या हम इसका एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, देखिए मान लेते हैं कि x है, x की 35 पावर है, ठीक है जी। क्या डिग्री 35 हमने कर दिया, हाँ जी बिल्कुल कर दिया, बट उसने बोला कि बाइनोमियल होना चाहिए बच्चों, ठीक है जी। बाइनोमियल बच्चे इसकी जगह 4x लिख दीजिए, ठीक है। कुछ भी आप इसकी जगह एग्जांपल दे सकते हैं, मान लेते हैं कि t की पावर 35 है बच्चों, और प्लस में यहाँ पर 100 लगा दिया, ठीक है। अभी भी तो दो ही टर्म्स है, बाइनोमियल हुआ, ठीक है जी, और पावर कितनी है 35। तो इसी प्रकार बच्चों अनगिनत इसके एग्जांपल्स यहाँ पर बच्चों बन सकते हैं, ठीक है जी। और अगर बच्चों इसकी बात करी जाए, देखिए मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म ही हमारी होनी चाहिए, ठीक है जी, जिसकी डिग्री कितनी दी हो, 100 दी हो, डिग्री 100 इसका मतलब हाईएस्ट पावर 100। मान लेते हैं कि y है, y की पावर 100, क्या सिंगल टर्म है, क्या मोनोमियल है, हाँ जी बिल्कुल है। क्या डिग्री जो है 100 दी गई है, हाँ जी बिल्कुल दी गई, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं, ठीक है जी। अब अनगिनत इसके भी एग्जांपल्स बन सकते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि z है, z की पावर जो है 100 बना दीजिए, 2 लगा दीजिए, इन 2 में कुछ भी यहाँ पर आप ऐसे करके एग्जांपल्स यहाँ बना सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बच्चे ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। बच्चे डिग्री मैंने आपको अभी बताया था, डिग्री माने होता है पोलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर, ठीक है जी। अब देखिए जैसे कि ये एक हमको पोलिनोमियल दिया गया है, हाँ जी बिल्कुल, तो इसमें बच्चों हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी, हाईएस्ट पावर है बच्चों, हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री, ठीक है। चलिए बच्चे ये पोलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट डिग्री कितनी दी हुई है, हाईएस्ट पावर कितनी दी हुई है, 2 दी गई है, इसका मतलब कि डिग्री भी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी क्या, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, वेरिएबल कौन सा है, t है, t की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 1 है, दैट मीन्स डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। बच्चे यहाँ पर कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो दैट मीन्स डिग्री कैसी होगी बच्चों, डिग्री हो जाएगी बच्चों 0, ठीक है जी। अगर आप चाहे तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई यहाँ वेरिएबल तो है बट लेकिन कौन सा वेरिएबल है बच्चों, यहाँ कोई भी आप ऐसे मान सकते हैं XYZ करके, जो भी वेरिएबल यहाँ पर होगा उसकी पावर कितनी है बच्चों, 0 है। तो ये जैसे कि किसी की पावर 0 होती है तो 1 बन जाता है, तो 3 इंटू में 1, ये 3 ही आ जाएगा वापस में ना। अब आप देख सकते हैं कि पावर की ये हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, इसकी 0 है, ठीक है जी। चलिए ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका समाप्त होता है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आ चुका है। देखिए क्या बोला गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, ठीक है जी, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए बच्चों लीनियर पोलिनोमियल तो ऐसे होते हैं जिसमें के वेरिएबल की पावर 1 दी होती है, ठीक है जी, इसके अंदर तो वो वाले आते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक में कैसे आते हैं बच्चों, इसमें पावर 2 दी होती है, आई बात समझ में। और देखिए क्यूबिक का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है बच्चे, इसकी पावर जो है ना वो 3 होगी, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले पोलिनोमियल के अंदर बच्चे जो पावर कितनी दी गई है आपको, 2 दी गई है, दैट मीन्स ये कैसा हो गया बच्चों, दिस वन इज क्वाड्रेटिक, ठीक है जी। चलिए इसके अंदर बच्चों देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, क्या पावर 3 दी गई है, हाँ जी 3 है, तो दैट मीन्स कैसा हो जाएगा बच्चों, ये क्यूबिक हो जाएगा क्या, हाँ जी। चलिए क्यूबिक हो गया। इसी प्रकार बच्चे पावर है, मैक्सिमम पावर की इसकी कितनी है बच्चों, 2 है, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक, ठीक है जी, क्वाड्रेटिक हो गया, हाँ जी बिल्कुल हो गया। पावर कितनी है बच्चों, जल्दी से बता दो, 1 है, दैट मीन्स कैसा है ये, लीनियर पोलिनोमियल है बच्चों, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। अब जैसे कि 3t है, सिंगल ही है, मतलब ये तो इसकी पावर तो क्या है, 1 है, दैट मीन्स कैसा है ये बच्चों, लीनियर है। चलिए
आर स्क्वायर है बच्चों, 2 पावर है, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक। पावर 3 है, इसका मतलब कैसा है बच्चों, ये क्यूबिक है। ठीक है जी, क्या कोई दिक्कत है? नहीं है जी। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन समाप्त होता है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल दिस। बच्चे इस वैल्यू, ये जो पोलिनोमियल है ना बच्चों, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब कब फाइंड आउट करनी है? 3 हमको वो दे रखे हैं ऑप्शन। देखिए एक्स की वैल्यू 0 पर, एक्स की वैल्यू -1 और 2। तो चलिए बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए कोई भी हमको ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, एक्स यहाँ पर हमारा वेरिएबल है, तो इसको चाहो तो आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं बच्चों। देखिए -4x² प्लस का 5x प्लस का 3। देखिए सबसे पहले p की वैल्यू 0 रखने पर बच्चों क्या आ जाएगा, ये 0 का स्क्वायर प्लस 5 0 क्या बना बच्चों, ये पूरी टर्म 0, ये भी पूरी टर्म 0, कितना बचा 3। दैट मीन्स p की वैल्यू जो 0 पर है ना बच्चों, अगर x की वैल्यू 0 पुट करिए तो दैट मीन्स इस पूरे इक्वेशन को सोल्व करने पर क्या आता है हमारा, 3 आंसर आता है। ठीक है जी, चलो जी आ जाओ। अब बच्चों p के स्थान पर ये p की वैल्यू जो है, p x की वैल्यू बच्चों -1 रखेंगे। -1 बच्चे वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, तो देखिए क्या आएगा, ये -1 का स्क्वायर प्लस 5 की जगह ये 5x की जगह -1। चलिए, और ये 3 का 3 ही है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, भाई माइनस का स्क्वायर है, दैट मीन्स प्लस का हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म से यहाँ पे क्या आएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है जी, ये -1 है और ये 5 इंटू हो जाएगा बच्चे, -5 आ जाएगा, ये प्लस का हमारा 3 बच जाएगा। चलो जी बहुत अच्छे। 5 और 4 बच्चे -9 प्लस 3 -6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है जी, देखिए p -1 पर हमारी वैल्यू क्या आई बच्चों, -6 आई। हो गया, चलो जी बहुत अच्छे। अब देखिए x की जगह बच्चों क्या करना है, 2 पुट करना है बच्चों। हमारा पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, -4x, x की जगह क्या पुट करना है बच्चों, देखो 2 पुट करना है। ठीक है जी, प्लस का 5x है। ठीक है जी, 5 इंटू में 2 हो जाएगा। चलो जी, और प्लस में कितना दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। चलिए बहुत बेहतरीन बच्चों, वेरी गुड। 2 2 ज़ा 4, ठीक है जी, 4 4 ज़ा 16, वेरी वेल डन। अब देखिए ये 3 है, हाँ जी बिल्कुल है बच्चे। प्लस प्लस वाली टर्म को एक साथ माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस अगर यहाँ पे होते तो उनको एक साथ कर लेते हैं, हमारा इजी हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए 13 हो गया। अब कितना बचता है बच्चों, माइनस का 3 बचेगा यहाँ से, हाँ जी बिल्कुल बचेगा। तो P2 की जो वैल्यू आई ना बच्चों, वो हमारी कितनी आई, -3 आई। क्या किसी मेरे प्यारे बच्चे को इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत बनी? नहीं बननी चाहिए बच्चों, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए चलिए देखो बच्चों, P0 और P1 P2 की जो वैल्यू है हमको इन पोलिनोमियल्स में रखनी है और वहां से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, चलिए चलो तो फिर कर देते हैं फटाफट से बच्चों, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं इसको। चलिए देखिए बच्चों, P0 की हमको सबसे पहले वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, माइनस का 0 और प्लस का 1, ये 0 ये भी 0, तो बच्चे P0 की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाएगी बच्चों। ठीक है जी, चलो आ जाओ। फिर उसके बाद में बच्चों देखिए क्या बोला, p के स्थान px की जो वैल्यू है वो 1 है, x की जगह, ये y की जगह क्या रखना है बच्चों, वेरिएबल तो y दिया गया ना इसमें, हाँ जी। तो इसमें देखिए y का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, ये भी 1 और जी ये 1। देखिए 1 का स्क्वायर 1, -1 प्लस 1, ये कैंसिल आउट बच्चों। तो P1 की जो वैल्यू आई बच्चों, वो कितनी आ गई है, 1 आ चुकी है बच्चों। ठीक है जी, अब देखिए क्या दिया गया है आगे, P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। ठीक है जी, फटाफट से रख देते हैं जी। देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 2 और जी प्लस का 1। ठीक है जी, 4 और 1 5, 5 माइनस 2 3। तो बच्चों P2 की जो वैल्यू आई हमारे पास में वो कितनी आ जाती है बच्चों, 3 आ जाती है। ठीक है जी, बड़े इजी हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए सेम वही इसमें करना, सबसे पहले तो P0 की वैल्यू रखनी है बच्चों, ये 0 बच्चे 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0। ठीक है जी, चलो
तो बच्चे P0 की जो वैल्यू आई बच्चों कितनी आई, ये 2 आती है क्या? हाँ जी बिल्कुल आती है। अब उसके बाद में बच्चों किसकी बोली गई है? P1 की वैल्यू बोली गई है। P1 के देखिए, अब इसकी जगह T की जगह कितना रखना है? 1 रखना है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। 2 + 1 बच्चों 3 हो जाएगा क्या? ये 3 हो गया। हाँ जी। अब बच्चों ये 2 1 का देखिए, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, तो 2 आएगा यहाँ से, और ये माइनस का 1। चलिए 5 और 1 माइनस का, तो बच्चे ये 4 हो जाएगा। P1 की वैल्यू बच्चे आप इजीली देख सकते हैं 4 आ चुकी है यहाँ से। ठीक है जी, 4 आ गई जी। हाँ जी बिल्कुल आ गई है। तो चलो अभी किसकी बारी है बच्चों? P2 की वैल्यू है। फटाफट से बच्चों वैल्यू पुट करवा देते हैं इसमें। प्लस में 2t², दैट मीन्स ये। चलो जी आ जाओ। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 एंड 4 12। ठीक है जी बच्चों, यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना? 8। इसकी पावर खोलेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ से बचा ये 4। बच्चों P2 की जो वैल्यू आई है ना हमारी, वो आ चुकी है बच्चों 4। ठीक है जी। चलिए तो चलो बच्चों ये पार्ट हमारा समाप्त होता है और अगले पार्ट की तरफ बढ़। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों देखिए क्या दिया गया है। चलिए थोड़ा सा इसको इस तरफ लिखा जाए। हाँ जी देखो P0, अगेन वही चीज़ है कि P0 की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। देखो P0 यहाँ 0 की पावर ये 3 हो जाएगा, दैट मीन्स P0 की जो वैल्यू आई बच्चों वो कितना आ गई हमारी? 0 आ चुकी है। ठीक है जी। चलो उसके बाद में P1 की वैल्यू देखते हैं बच्चों। ये x3 है ना, x यानी कि 1 की पावर 3 हो जाएगा बच्चों। तो P1 की जो वैल्यू आ चुकी है वो 1 ही आई है बच्चों। ठीक है जी। चलो अब बारी आती है बच्चों P2 की। P2 की वैल्यू यहाँ पर रखवा के देखिए फटाफट से। चलो जी आ जाओ। देखो जी 2 की पावर 3, दैट मीन्स कितना आया बच्चों? ये 8 आ चुका है। ठीक है। चलिए बड़े इजी ये क्वेश्चन देख चुके हैं बच्चों, अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ लेते हैं। चलो जी आ जाओ। अब देखो बच्चों, क्या a माइनस बी, a प्लस बी, हम इसको क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस का a² माइनस b², दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? x² माइनस का 1। ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना आप अगर सीधा यहाँ पर वैल्यू पुट करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए P0 की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों फटाफट से। ये -1 बचेगा इधर और ये 0। चलो जी आ जाओ बच्चे, इस टर्म से तो यहाँ -1 बचा और यहाँ से कितना बचेगा? 1 बचेगा, दैट मीन्स हमारा माइनस का 1 आंसर आता है। ठीक है जी। P0 की जो वैल्यू आई बच्चों वो माइनस का 1 आ चुकी है यहाँ से। ठीक है जी। चलो क्या किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए बच्चों। चलो जी आ जाओ। P1 वेरी वेल डन। चलो जी देखिए बच्चों 1 पुट करवा दीजिए फटाफट से। देखिए 1 - 1, ये पूरी टर्म बच्चों 0 हो चुकी है। 1 प्लस का 1। चलो जी बच्चे ये टर्म 0 तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी बच्चों। P1 की जो वैल्यू आई कितनी आई मेरे बच्चों? 0 आ चुकी है, आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, P2 की वैल्यू जो है क्या आ गई देखो, अभी चेक करते हैं। चलो जी रखो इसके अंदर। देखिए x की जगह 2 रखा तो कितना आया? ये आ गया जी 2 माइनस का 1 और 2 प्लस का 1। ठीक है जी बच्चे, इसमें और कुछ नहीं करने, केवल वैल्यू ही तो पुट करनी है। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है ये। देखिए 2 - 1 1 बचेगा बच्चों, 2 प्लस में 1 3 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया बच्चे? P2 की जो वैल्यू आई है वो आई हमारी 3। ठीक है जी। चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए बच्चों ये पार्ट समाप्त हो चुका है, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है जी बच्चे, ये पोलिनोमियल दे रखा है हमको। ये पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल किया गया है बच्चों? x इस्तेमाल किया गया। क्या हमको x की वैल्यू कितनी दी हुई है? माइनस का 1/3। ठीक है जी, ऐसा हमको बता रखा है। अब देखिए हमको चेक करना है बच्चों, क्या x इज टू माइनस का 1/3 इसका एक जीरो है कि नहीं है। बच्चे जीरो का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मतलब x की या जो भी वेरिएबल हमारा इसके पोलिनोमियल के अंदर दिया गया है उसकी वो वैल्यू, जो वैल्यू अगर हम वहाँ पुट कर दे, पोलिनोमियल के अंदर पुट कर दे, तो हमारे पूरे पोलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी बाद में बच्चों वो जीरो बन जाता है। ठीक है जी, यही हमको यहाँ चेक करना है। चलिए अगर बच्चे ये x की वैल्यू इसके अंदर पुट करने पर ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा जीरो हो जाता है, दैट मीन्स ये एक जीरो है। इसे बोलेंगे इट इज अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है जी। चलो तो बच्चों देखिए जैसे कि कितना दिया गया है, ये
3x+1। तो चलिए इसमें x की वैल्यू पुट करवा देते हैं बच्चों। कितनी दी गई है? माइनस का 1/3 दी गई है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 1 प्लस का 1 बचेगा बच्चे, 0 आ गया, तो बोलेंगे इट इज़ अ 0। ठीक है जी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं बच्चों। देखिए क्या दे रखा है? 5x माइनस का पाई दिया हुआ है बच्चों। ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या बता रखा है? x की वैल्यू बच्चे 4/5 पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है जी। चलो बच्चे x की वैल्यू क्या करनी है? 4/5 पुट करनी है, माइनस का पाई। देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 माइनस का पाई हो जाएगा। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं है जी। तो चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों पोलिनोमियल हमारा इस बार दिया गया है x² माइनस का 1 दे रखा है बच्चों, और वैल्यू देखिए क्या, दो वैल्यू पुट करवानी है बच्चों इस बार इसमें। चलिए देखिए एक तो x इज इक्वल टू 1, अगर भाई 1 वैल्यू पुट करवा कर देखते हैं बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, देखिए 1 माइनस 1 तो दैट मीन्स 0। और अगर बच्चों इसकी जगह हम माइनस का 1 पुट करवा के देखें, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। 1 माइनस 1 0, क्या दोनों से ही वैल्यू 0 आ रही है? दैट मीन्स क्या है? ये दोनों ही इसके जीरोज हैं। ठीक है जी। चलो अब देखिए ये जो पार्ट है हमारा, इसकी तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर भी x की दो वैल्यूज दे रखी है, एक दी है हमारी माइनस का 1, एक दी है 2। ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, और ये पोलिनोमियल क्या है बच्चों हमारा? देखिए x प्लस में 1 और जी x माइनस का 2, ये हमारा पोलिनोमियल दिया गया है। अब कौन सी वैल्यू के लिए चेक करना है बच्चों? सबसे पहले -1 के लिए चेक करते हैं। चलिए -1 वैल्यू यहाँ पर रख के देखते हैं बच्चों क्या आता है। देखिए -1 प्लस 1 -1 और जी ये 2। बच्चे ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी में करवा लीजिए, पूरा एक्सप्रेशन कैसा बना? 0 बना। दूसरा हमको क्या दिया गया है बच्चों? जल्दी बता दो। 2 दिया गया है। ठीक है जी। चलो तो बच्चों x के प्लेस पर 2 वैल्यू जो है पुट करवा के देखते हैं बच्चों। चलिए देखिए 2 प्लस में 1 और ये 2 माइनस में 2। चलिए बच्चे क्या ये पूरा टर्म हमारा 0 बन जाएगा? 0 की मल्टीप्लाई किसी में करवा लीजिए, वो 0। तो क्या ये सभी हमारे जीरोज आ रहे हैं? बस एक ये नहीं आया हमारा। ठीक है जी, बाकी सभी आ रहे हैं। ठीक है जी। चलो तो चलिए बच्चों ये पार्ट आपका समाप्त होता है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज। देखिए उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है बच्चों ये। चलो जी आ जाओ। देखिए x की वैल्यू 0 पुट करवानी है। ठीक है जी। और बच्चों पोलिनोमियल हमको क्या दे रखा है? x स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है जी। तो इसकी जगह 0 पुट करवाएंगे बच्चों, तो क्या 0 की पावर 2 ये 0 ही आया, दैट मीन्स ये क्या है? ये इसका 0 है। ठीक है जी। चलिए अगला ये पोलिनोमियल बच्चों क्या दिया गया हमको? lx और प्लस में कितना दिया हुआ है बच्चों? m दिया हुआ है, और इसकी जगह x की जगह बच्चों हमको देखिए माइनस का m अपॉन में l ये पुट करवाना है। चलो जी आ जाओ, माइनस का m अपॉन में l। ठीक है जी। बहुत अच्छे। देखिए l से l बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल। अब बच्चों यहाँ क्या बचेगा? माइनस का m बचेगा और जी प्लस का m बचेगा। कैंसिल आउट बच्चे 0। ठीक है जी। चलो जी आ जाओ। अब बच्चों इसमें देखिए पोलिनोमियल है हमारा 3x² माइनस का 1। ठीक है जी। ये हमको पोलिनोमियल दे रखा है, और सबसे पहले इसमें क्या करवाना पड़ेगा? देखिए p के प्लेस देखिए दो वैल्यूज दी गई है, माइनस का 1 अपॉन में √3 और प्लस का 2 अपॉन में √3। ठीक है जी। तो सबसे पहले माइनस का 1 अपॉन में बच्चों √3 इसमें पुट करके देखते हैं। ठीक है जी। चलो आ जाओ। देखिए 3 माइनस का 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस का 1। चलिए बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का स्क्वायर तो बच्चे प्लस का हो जाएगा। हाँ जी रूट है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों रूट हट जाएगा, यहाँ बच जाएगा बच्चों 3। ठीक है जी। चलो कितना है? माइनस का 1 है बच्चे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी 1 माइनस 1 ये क्या बचा? 0 बचा। यानी कि बच्चों 1 माइनस का 1 अपॉन √3 तो इसके लिए मतलब सही है। ठीक है जी। ये 0 है इसका। चलो जी अब बच्चे p की जगह, p जो है x की जगह कितना रखेंगे बच्चों? 2 अपॉन में √3। ठीक है जी। जब इसको पुट करवा के देखते हैं बच्चों क्या आता है। देखिए चलिए जी बच्चे 2 का स्क्वायर क्या कितना आ गया? 4 आ गया है क्या? हाँ जी बिल्कुल। देखिए √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। वेरी वेल बच्चे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। हाँ जी बिल्कुल। माइनस का 1 बच्चे कितना बचा? 4 माइनस का 1 बच्चे 3 बचा। अब इसमें बच्चों देखिए
x इज इक्वल टू माइनस का 1/√3 तो क्या है, एक बच्चों 0 दिया गया है हमारा, ठीक है जी। और जो हमने इसकी 2/√3 की जो वैल्यू चेक करी है बच्चों, सो वी कैन से दैट इट इज नॉट अ 0, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो बचता है। देखिए बच्चों लास्ट में हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया गया है बच्चों, 2x प्लस में 1। सबसे पहले इसकी x इज इक्वल टू 1/2। देखिए p की जगह बच्चों 1/2 पुट करवा कर हमको देखना है, ठीक है जी। 2 इंटू में 1/2, ठीक है जी, और जी प्लस में 1। 2 से 2 बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ कितना बचता है बच्चों, 1 प्लस में 1, क्या आया, 2 आया क्या, हाँ जी बिल्कुल आया। सो इट इज नॉट अ 0, ठीक है जी। क्या सभी को क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए बच्चों ये पार्ट आपका समाप्त हुआ, अगले पार्ट की ओर बढ़ते। देखिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या बोल रहा है, कुछ हमको पोलिनोमियल्स दे रखे हैं और ये फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है जी। इन सभी केसेस के अंदर हमको क्या करना है, जीरो फाइंड आउट करना है बच्चों। देखिए जीरो बेसिकली क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू होती है, अगर उस वैल्यू को हम उस पर्टिकुलर पोलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं तो बच्चों पूरे पोलिनोमियल की जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाती है बच्चों, जीरो बन जाती है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमको वही फाइंड आउट करना है कि एक्स के प्लेस पर क्या रखा जाए जिससे कि पी एक्स हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर बच्चों देखिए हमको देखिए क्या करना है बच्चों, जीरो फाइंड आउट करना है। और जीरो पे जब फाइंड आउट करते हैं बच्चों तो पूरा हमारा जो पोलिनोमियल है उसकी वो किसके बराबर हो जाता है बच्चों, जीरो के बराबर हो जाता है क्या, हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए बच्चों पी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, एक्स प्लस में 5 दी गई है क्या, हाँ जी। क्या कुछ यही हमारा एक्सप्रेशन है, हाँ जी बिल्कुल है। अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट, देखिए 5 उस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो बच्चों यही क्या है, यही इसका जीरो है कि बच्चों x की वैल्यू अगर -5 पुट करी जाए तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है बच्चों ये कैसा हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ठीक है जी। चलो अब बच्चे सेम ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करते हैं। देखिए पी एक्स की को जो है जीरो के बराबर पुट कर देते हैं और पी एक्स के प्लेस पर बच्चों क्या दिया गया है, x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों देखिए 5 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जल्दी से बता दो मुझे, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। आई बात समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। अगेन वही बच्चे पूरे पोलिनोमियल को किसके बराबर रखना है, जीरो के बराबर रख देना है बच्चों। जीरो के बराबर रख दिया, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप बच्चों ये देखिए कितना दिया गया बच्चों हमारा पोलिनोमियल, 2x प्लस में 5, ऐसा ही कुछ दिया गया है, हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। चलो जी अब यहाँ से बच्चों जब x की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी, देखिए प्लस का 5 है उधर जाके माइनस का 5 हो गया जी। चलो 2x, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। चलो जी तो क्या हमारी माइनस का 5/2 वैल्यू आ चुकी है, हाँ जी बिल्कुल आ गई है। चलो जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, कितना दिया गया है जल्दी से बताओ। देखिए पी एक्स की जो वैल्यू है बच्चे वो 3x माइनस का 2 दी गई है, ऐसा ही है, हाँ जी बिल्कुल है। तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखिए माइनस का 2 है उस तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है जी। चलो 3x बच्चों इधर इनटू में दिया गया, 3 उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। चलो बहुत बेहतरीन, आ जाओ जी। तो x की वैल्यू हम सभी देख चुके हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये पार्ट बच्चों आपका समाप्त होता है, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका ये। चलो जी आ जाओ। ओके चलिए बच्चे जैसा अभी हमने देखा है तो क्या करते हैं, देखिए अगर जीरो फाइंड आउट करने हैं तो क्या होता है, पूरे पोलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर देते हैं, ठीक है जी, पुट करवा देते हैं। चलो आ जाओ। देखिए पी एक्स को जीरो के बराबर में पुट करवाना है बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पी एक्स की जगह क्या है हमारा 3x है, दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 0। और बच्चे जब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगी, जीरो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पार्ट के लिए बच्चों क्या देखते हैं, देखिए आ जाओ बच्चे पी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या दी गई है, 0, ठीक है जी। चलो आ जाओ। तो और बच्चे पी एक्स की जगह हमारा दिया गया है बच्चों ए एक्स की जगह 0 पुट करवाए तो बच्चे यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी मेरे बच्चों, ठीक है जी। चलिए आ जाओ, बहुत बेहतरीन बच्चे। सेकंड के अंदर हम देखते हैं, देखिए थर्ड जो हमारा पार्ट है इसका सेकंड अपन देख चुके हैं। देखिए अगेन वही चीज़ कि पी एक्स को 0 के बराबर पुट करवा दिया और बच्चों पी एक्स की जगह कितना दिया हुआ है हमारा, सी एक्स प्लस में कितना है, डी है। अरे है कि नहीं, चलिए बच्चों बहुत अच्छे।
अब बच्चे सी एक्स इज इक्वल टू, बच्चे डी उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी फाइंड आउट होगी, देखिए ये सी इधर मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड में हो गया, तो एक्स की वैल्यू बड़े इजीली हम इन सभी पार्ट्स में देख चुके हैं। देखिए बच्चों सारे पार्ट्स आपके यहाँ पर खत्म होते हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर बच्चों क्लियर नहीं है तो बच्चे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चे इस वीडियो का समापन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।